Everyone, I am Neetu Gupta, your EVS teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, शुक्राबाद। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 5th की वर्कशीट के पर आधारित है। हमने कई सारी वर्कशीट पिछली वीडियो में करा चुके हैं, सो हम अब उसका रिवीजन करेंगे। नाउ डिफाइन, लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन। आपको कुछ टर्म्स दिए गए हैं तो आपको डिफाइन करने हैं। नंबर फर्स्ट टर्म से आपका एम्प्यूटेशन। व्हाट इज एम्प्यूटेशन स्टूडेंट्स? व्हेन अ लिम्ब मीन्स अंग या पार्ट्स हम बोल सकते हैं अपने बॉडी का। ओके, तो व्हेन अ लिम्ब इज टोटली कट ऑफ फ्रॉम द बॉडी। कट ऑफ मीन्स मतलब निकाल दिया जाता है हमारी बॉडी से, इज नॉन एज एम्प्यूटेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज माइग्रेशन। व्हाट इज माइग्रेशन? शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना इज नॉन एज माइग्रेशन। ओके, और माइग्रेशन कई कारणों की वजह से होता है। कभी सर्च फॉर जॉब्स, फॉर स्टडिंग, मैरिज, और आपका डिवीज़न ऑफ फैमिली। कई कारणों से हमारा माइग्रेशन होता है वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ओके, आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा, चैप्टर आपने रीड किया होगा तब। नाउ नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। सो स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट इज द फिल अप ओवर रिवर नर्मदा इज मीन्ड टू इरिगेट मैनी एरियाज इन गुजरात। कौन सा डैम है जो हमारा नर्मदा नदी पर बना हुआ है? दिस वन इज सरदार सरोवर डैम। Okay students, now next is Philip had transferred from Kolkata to Delhi. कोलकाता से दिल्ली कौन ट्रांसफ़र होकर आया था? अनीमा's फादर। नेक्स्ट इज डॉक्टर जेनी केम टू इंडिया फ्रॉम। कहाँ से आए थे इंडिया वो? फॉर स्टडी डेंटल सर्जरी, जापान से। नाउ नेक्स्ट इज फिलिप एन इंजीनियर गॉट अ वेरी गुड जॉब इन अमेरिका। ठीक है, कौन इंजीनियर था और जिसने अमेरिका में एक अच्छी जॉब प्राप्त की? गगनदीप। नाउ नेक्स्ट इज स्टीफन हॉकिंग रोट द बुक। स्टीफन हॉकिंग ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था बच्चों? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ओके, ये स्टीफन हॉकिंग की बुक थी जिनको उन्होंने लिखा था। नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव 3 रीजन्स वाई पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। 3 रीजन बताने हैं क्यों लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट होते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर डिवीज़न ऑफ फैमिली, नेचुरल कैलेमिटी या नेचुरल डिजास्टर। ना नेक्स्ट इज इन सर्च ऑफ जॉब। ये 3 रीज़न मैंने दिए हुए हैं। इसके अलावा आप मैरिज लिख सकते हैं, माइग्रेशन टू अनदर कंट्री टू गेट बेटर फैसिलिटीज़, ये भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर। नेक्स्ट इज हुज सक्सेस स्टोरी हैज़ बीन शोन इन द फिल्म द मिरेकल वर्कर। मिरेकल वर्कर में किसकी सक्सेस स्टोरी को दिखाया गया है? तो स्टूडेंट्स, सुलीवान्स की सक्सेस स्टोरी दिखाई गई है इस पिक्चर में। तो सुलीवान्स सक्सेस स्टोरी हैज़ बीन शोन इन द फिल्म द मिरेकल वर्कर। ओके, सुलीवान्स कौन थे? सुलीवान्स हेलन एडम्स केलर के टीचर थे। नाउ नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। तो विच सक्सेस
स्टोरी हैज़ बीन शोन इन द फिल्म द मिरेकल वर्कर, तो हम इसमें कह सकते हैं सुलीवांस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ अ वेल नॉन फिजिसिस्ट। कौन था वेल नॉन फिजिसिस्ट? अनुमा सिन्हा, स्टीफन हॉकिंग या बचेंद्री पाल? यस, स्टीफन हॉकिंग इज़ अ वेल नॉन फिजिसिस्ट। नेक्स्ट इज Phillip became the first lady with a prosthetic leg to climb Mount Everest in May 2013. तो इसका आंसर स्टूडेंट्स है अनुमा सिन्हा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज फिलिप वॉज अ डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन। डेफ और ब्लाइंड पर्सन कौन था? हेलन एडम्स केलर। ओके, तो हेलन एडम्स केलर डेफ भी थी और ब्लाइंड भी थी। नेक्स्ट इज विच पर्सनैलिटी among द फॉलोइंग suffered फ्रॉम सिवर पैरालिसिस। इसको कौन सी पर्सनैलिटी पैरालिसिस से ग्रसित थी? स्टीफन हॉकिंग। ओके, नाउ स्टूडेंट्स मैच द फॉलोइंग। तो नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ सुधा चंद्रन। तो स्टूडेंट आपको मालूम है सुधा चंद्रन इज़ अ वेल नॉन भरतनाट्यम डांसर थी, तो आप इसको इस तरह से मैच कर सकते हैं। इसी तरह से हेलन एडम्स केलर कौन थी? डेफ और ब्लाइंड थी और सी अर्न बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, उन्होंने बैचलर डिग्री को प्राप्त किया आर्ट्स में। नेक्स्ट इज अनुमा सिन्हा। अनुमा सिन्हा इज़ अ फॉर्मर वॉलीबॉल प्लेयर, फॉर्मर नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी, नेशनल लेवल पर उन्होंने वॉलीबॉल खेला था ना। नेक्स्ट इज स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग एक पैरालाइज थे, रॉट जिन्होंने लिखी अ बुक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।